हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आपका मैथ्स मेंटर विश्वजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। जैसे कि आप सबको को पता है कि मैंने वास्तविक संख्या जो रियल नंबर आपके चैप्टर एक्सरसाइज 1 उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने प्रॉपर तरीके से उसको समझाया बताया। और उससे उसके बेस्ड पे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने उस सारी चीजों को अच्छे से कराया। आप उस यूट्यूब पे जाके मैं हम लोग के चैनल पे जाके वीडियो को एक बार देखें। और आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी आपके बहुपद पोलिनोमियल से रहने वाला है। जिसको पिछले वीडियो में मैंने पोलिनोमियल्स को अच्छे से एनालिसिस किया है कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं, पोलिनोमियल्स क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होते हैं, पोलिनोमियल्स और अलजेब्रा में क्या डिफरेंस होते हैं, फादर ऑफ पोलिनोमियल्स कौन है, और उसके बाद पोलिनोमियल्स में कौन कौन फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम लगते हैं, शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो द्विघात बहुपद आपको पढ़ना है वो क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे चीजें मैंने अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है। आज मैं एक्सरसाइज लेके आया हूं आपके सामने 2.1, जो कि आपको मतलब जीरोज फाइंड करना है, उसमें शून्यंक फाइंड करना है। लेकिन ये शून्यंक बिना आपको कोई एक तरीका से फाइंड करना है जिसमें आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो ग्राफिकल मेथड पे होंगे, और उस ग्राफिकल मेथड से आपको यहां से सवाल पूछे जाएंगे। और इसी ग्राफिकल मेथड से आपसे कभी कभी सेकेंड टाइप के भी सवाल पूछे जाते हो। मैं अच्छे से आपको जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, जो आपको इन फ्यूचर में पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड भी मैं इस चीज में बात करूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज इस एक्सरसाइज 2.1 को समाप्त कर देंगे। प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, आप अच्छे तरीके से समझेंगे मेरे भाई। देखो पहला सवाल क्या आता है कि किसी बहुपद पी एक्स का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल्स ऑफ एक्स, मतलब बहुपद किसका है, एक्स का मेरे भाई। इसके लिए y बराबर पी एक्स दिया है। सबसे पहले मेरे भाई सुनो बात, ग्राफ जो होते हैं ना, जो ग्राफ होते हैं वो दो लाइन से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है हॉरिजेंटल लाइन मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये इसमें क्या क्या होते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, जब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जब पढ़ाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जब इसके नेक्स्ट में, तो उसमें हम ग्राफ को अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। ग्राफ का क्या क्या होते हैं, जब ग्राफ बनते हैं तो कौन कौन से ग्राफ हमारे सामने रिप्रेजेंट होते हैं बन के। जैसे थोड़ा सा देर के लिए मैं बता दूं तो ग्राफ जो बन के रिप्रेजेंट होते हैं हमारे सामने वो होते हैं इंटरसेक्ट लाइन, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं अगर आएगी, या तो पैरेलल लाइन ग्राफ होगा, ठीक है, या तो कोइंसिडेंस ग्राफ होगा। मतलब कोइंसिडेंस का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जब लाई करेगा उसी को हम कोइंसिडेंस लाइन। लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें देखना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य ज्ञात करें मेरे भाई। शून्यक निकालने के लिए इस पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से फॉर्मूला बेस्ड बताया, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड अप्लाई नहीं हो क्योंकि ये ग्राफ देख के बताने। मेरे भाई सुनो, छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, क्या देखना है, तुमसे बोला गया है कि y जो है वो पी एक्स के बराबर है, पोलिनोमियल्स ऑफ एक्स के। मेरे भाई डाटा तुम्हारे पास यही है, जब डाटा तुम्हारे पास यही है तो मेरा एक कॉन्सेप्ट सुनो कि वाई एक्सिस से तुमको पता है कि ये वाई पॉजिटिव होता है, ये वाई निगेटिव होता है। इस वाले पॉइंट को हम ओ से डिनोट कर, ओ का मतलब होता है ओरिजिन मेरे भाई। क्या होता है, ओरिजिन, जिसको आप हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु मेरे भाई। अब सुनो ध्यान से, अब क्या कहता है कि अगर वाई एक्सिस से, वाई अक्ष से कोई लाइन लाई करती हुई एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर जितनी बार टकराएगी, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी, वही आपका शून्यंकों की संख्या फाइंड आउट कराएगी मेरे भाई। सबसे पहले क्योंकि y जो है वो किसके बराबर है, पोलिनोमियल्स ऑफ एक्स पे। सब बहुत चीजें आसान है मेरे भाई, थोड़ा सा ग्रैब करना है अपने माइंड में कि y एक्सिस से कोई लाइन चली है, कोई रेखा चली है, और चलकर y एक्सिस से मतलब नहीं है कहां काटी है, लेकिन y एक्सिस से चलना चली है वो, और एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगी उतना ही नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड आउट होंगे मेरे भाई। जैसे क्वेश्चन देखते हैं पहला, देखिए यहां से पहला सवाल आपका यही है। देखिए एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, मतलब इधर निगेटिव होता है इधर पॉजिटिव हो जाता है, इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव। मेरे भाई वाई एक्सिस से एक लाइन चली है, ठीक है, और ये जो लाइन चली है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाई एक्सिस को ही कट कर पाई है, वाई एक्सिस को कट कर पाई है। मतलब आपका जो जीरोज होगा, जो शून्यों की संख्या होगी,
शून्यंकों की जो संख्या होगी, संख्या वो क्या होगी, शून्य होगी मेरे भाई, शून्य है, क्योंकि इसमें तो एक भी एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काटा गया है। देखिए इधर लाइन तो एकदम पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, यानी ये वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, यानी ये एक बार भी एक्स एक्सिस को नहीं काटी है। यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ जो जीरो, नंबर ऑफ शून्यों की जो संख्या है वो मेरे भाई जीरो है, शून्य है मेरे भाई। अच्छे से समझ में क्लियर है। सेकंड सवाल देखते हैं। एक्स एक्सिस से कोई एक रेखा चल रही है भाई, वाई एक्सिस से चली है, एक बार वाई एक्सिस को यहां कट किए, देखो ध्यान से लेकिन वाई एक्सिस से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है एक्स एक्सिस को एक बार यहां पे काट रही, एक बार काट रही है। कटान बिंदु यही है मेरे भाई, कौन है, कटान जो बिंदु है वो मेरे भाई एक बार, तो इसमें शून्यंकों की जो संख्या होगी, शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या जो है वो एक है मेरे भाई। अब तो कहेंगे सर आप यहां पे भी काटी है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे काटेगी, कितना भी बार काट ले उससे कोई मतलब हमको नहीं है। एक्स एक्सिस पे देखिए यहाँ पे एक बार मैंने सर्कल किया हुआ, एक बार कट किया, यानी कि कटान बिंदु एक ही है, यानी उसमें शून्यंकों की संख्या आपका एक है मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे भाई। तीसरा सवाल देखो, अब देखो इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें क्या है चीजें कि यहां पे भी चीजें दिखाई दे रही है। तीसरा सवाल में यहां से एक्स एक्सिस को इधर भी काटी है मेरे भाई, निगेटिव में भी काटेगी तो एक्स एक्सिस पर लेंगे हम, ये नहीं कि खाली पॉजिटिव की तरफ। एक्स एक्सिस को एक बार यहां काटी है, एक बार यहां काटी है, एक बार यहां काटी है, यानी आप समझ गए होंगे शून्यंकों की जो संख्या है, शून्यंकों की जो संख्या है वो कितना है मेरे भाई, तीन है। खत्म बात, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर बात करते हैं मेरे भाई, 4 नंबर बात करते हैं। यहां देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स डैश, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है मेरे भाई। अब देखो ध्यान से कि इस सवाल में क्या बन रहा है, पाराबोला बन रहा है, पाराबोला नीचे की ओर डाउनवर्ड है। अब मेरे भाई यहां पे एक बार कट की है, ध्यान से देखो, टच कर रही है, एक बार यहां पे कट कर, इसका कटान बिंदु कितने हैं, दो हैं, यानी शून्यंकों की जो संख्या हुई, शून्यंकों की संख्या जो हुआ वो कितना हुआ मेरे भाई, दो हुआ। खत्म बात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है कि यहां से देखो तो ये तो एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है मेरे भाई। देखो यहां से एक बार यहां काटी है, एक बार यहां काट रही है, एक बार यहां काट रही है, एक बार यहां काट रही है, नीचे भी काट रही है, लेकिन वाई एक्सिस है मेरे भाई। ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, जिसको मैं दिखा रहा हूं आपको, शो कर रहा हूं, ये पॉइंट भी कट किए, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है। एक दो तीन चार, तो कटान बिंदु कितना हुआ, चार। तो ध्यान से देखेंगे, जब कटान बिंदु चार है तो शून्यंक की संख्या कितनी हुई, शून्यंक, शून्यंक की संख्या, की संख्या, संख्या चार हुआ मेरे भाई। खत्म बात। नेक्स्ट बात करते हैं इस सवाल में, ये सवाल देखिए तो, अब मेरे भाई ये सवाल जो है, ये सवाल जो है इसमें देखें कटान बिंदु एक यहाँ है, एक यहाँ, दो तीन चार पांच, इसमें कटान बिंदु जो है, कटान बिंदु जो है वो कितने हैं, पांच, और आपका शून्यंक की संख्या पांच होगी मेरे भाई। आई होप अच्छे से क्लियर हो पा रही है, गॉट इट। तो आप अच्छे से समझेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इस तो पढ़ा दिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के भी पूछे जा सकते हैं, पॉसिबल है मेरे भाई। क्या पॉसिबल है, देखो बैक में चलते हैं थोड़ा सा, देखो क्या पॉसिबल है। अब देखो यहां पे शून्यंकों की संख्या एक, एक भी नहीं आई, एक भी नहीं आई, तो कौन से आपसे पूछ दिया गया कौन सा बहुपद है, तो शून्य बहुपद है, ठीक है। कौन सा बहुपद, अगर बहुपद आपसे पूछा जाए ग्राफ देके कि कौन सा, तो जितनी डिग्री होगी, जितना जीरोज आप फाइंड करेंगे, कल के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था जब पोलिनोमियल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि जितना डिग्री होगा, जितना अधिकतम घात होगा, उतना शून्यंक आप फाइंड करेंगे, और जितना न्यूनतम घात होगा उतना शून्यंक फाइंड होगा। मतलब कहने का मतलब अगर घात दो हो तो दो शून्यंक फाइंड होगा, अगर घात तीन हो तो त्रिघात मतलब वो आपका तीन शून्यंक फाइंड होगा, चार हो तो चतुर्थ घात होगा मेरे भाई। इसी से रिलेटेड आपसे सवाल कभी कभी पूछ लिए जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, यहाँ पे तो एक भी शून्य नहीं हुआ, ये कौन से पोलिनोमियल्स हैं, तो शून्य बहुपद है। कौन बहुपद है, शून्य बहुपद है मेरे भाई।
ठीक है, इसमें पूछा जाए कितने कटान बिंदु एक, इसका जीरो कितना है, कौन सा बहुपद है, तो एक रैखिक बहुपद है। कौन बहुपद है, एक रैखिक। आपको भी पता है कि सर मैक्सिमम पावर इसका जो होता है वो एक होता है, मतलब अधिकतम घात एक है, तो कौन सा बहुपद में अधिकतम घात एक होता है, लीनियर पोलिनोमियल्स, एक रैखिक बहुपद में मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये बात है कि इसमें पूछा जाए कि कौन सा बहुपद है, तो एक दो तीन, तो त्रिघात बहुपद है। कौन घात बहुपद है मेरे भाई, त्रिघात बहुपद है। ओके, आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये कौन सा बहुपद है मेरे भाई, ये दो घात है, मतलब द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है मेरे भाई। ठीक है, जिसको आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ऐसे भी चीजें अब डायरेक्ट फिगर दे देगा, कहेगा ये पाराबोला किस बहुपद में बनता है, तो द्विघात बहुपद में मेरे भाई, क्योंकि उसमें शून्यंकों की संख्या क्या होगी, दो होगी मेरे भाई। नेक्स्ट मेरे भाई, यहाँ पे एक दो तीन ये चार इसमें शून्यंक है, तो ये कौन सा पोलिनोमियल्स हुआ मेरे भाई, चतुर्थ घात बहुपद हुआ। कौन बहुपद हुआ, चतुर्थ घात बहुपद मेरे भाई। क्लियर है ना चीजें, ये मेरे भाई इसमें कटान बिंदु तो 5 है, तो इसमें इसमें आपको तो पढ़ना है चतुर्थ घात तक ही मेरे भाई। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं, सब मल्टीनोमियल्स में आते हैं, मल्टी पोलिनोमियल्स होते हैं, जिसका हाईएस्ट घात 5 हो जाए। ठीक है, ऐसे सारी चीजें आपसे सवाल पूछी जाएंगी, और आपको ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड भी आपको ग्राफ देकर और वहां से डायरेक्ट पूछ लेगा, शून्यंक ना देकर कहेगा ये कौन सा बहुपद है। तो सबसे पहले आपको शून्यंक फाइंड करने के लिए आपको पहले शून्यंक फाइंड तो हो जाएगा, कटान बिंदु जो उतने एक्स एक्सिस पे होगी उतना ही हमारा शून्यंक पॉसिबल है। लेकिन आपसे बहुपद पूछा जाए तो वहां पे शून्यंकों की संख्या देखकर आप उस बहुपद का पता लगा सकते हैं मेरे भाई। आई होप चीजें क्लियर हो गई। अब हम आपसे यही कहेंगे कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2 उसकी क्लास अगली बार वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से जीरोज कैसे फाइंड होता है, जीरो से रिलेटेड कैसे किस पोलिनोमियल्स का ये जीरोज है, इसको क्या बोलेंगे, उससे रिलेटेड मैंने आज एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को मैंने डील किया और आपके सामने रखा। इसको प्रॉपर तरीके से आप समझेंगे। अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भेजकर अपने क्वेरी को डील करा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो मैटर हो आप हमें भेज सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे भाई इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में साझा करेंगे, और अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को एक नया एम्पलीट्यूड दें अच्छा करने का। और हमारा भी एक लक्ष्य है कि आप अच्छे करें, और आपके अच्छे करने से हमारा भी कुछ अच्छा होगा, ताकि हम दोनों लोग चीजों को मिलकर बेहतर बनाएं। और इसका नाम ही है टॉपर चॉइस। तो जो मतलब यहाँ पे से जो सिलेक्शन जाएंगी वो हमारे ही नहीं पूरे लोग की होंगी। तो आप मेहनत करें और हमारा प्यार स्नेह और ऊपर बढ़ाएं, ताकि हम जोरों तोरों से हमारी पूरी टीम जो इतनी मेहनत कर रही है आपको आगे लेकर जाए और अच्छे से अच्छी चीजें आपके सामने लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई।